शुरुआत रविंदर जी आप ही से करते हैं। ये एक ऐसा फार्मूला है, जाट बनाम गैर जाट, जो पहले भी बीजेपी ने आजमाया है, नई बात नहीं है। लेकिन अब वो ये खबरें आ रही हैं कि पूरा जोर इसी पर लगा रही है, क्योंकि यही एक उसकी उम्मीद का कारण हो सकता है। उसे यहाँ से कुछ संभावना दिख रही है, अन्यथा तो मामला गोल है। जी नमस्कार, सबको नमस्कार। बिल्कुल ठीक बात आपने कही सर कि बीजेपी का पूरा फोकस आज से नहीं, इस चुनाव की शुरुआत से बल्कि पिछले 1-2 साल से केवल इसी मुद्दे पर है कि अगर इस मुद्दे को बीजेपी भुना पाई तो ही वो लोग सम्मानजनक स्थिति उनकी हार की हो सकती है, नहीं तो उनके लिए हालात बहुत नाजुक है। जाट और गैर जाट का मसला हरियाणा के लिए नया नहीं है। ये चौधरी भजनलाल ने भी अपने ज़माने में खूब इसको आज़माया था और कामयाबी हासिल की थी। लेकिन उसमें और बीजेपी के कार्ड में थोड़ा-सा अंतर है। भजनलाल के वक़्त पे जब ये कार्ड चलता था तो ठीक विधानसभा का जब चुनाव होता था तो चुनाव खत्म होने के बाद ये कार्ड भी खत्म हो जाता था। भजनलाल की जो कार्यशैली थी उसके बारे में जो लोग जानकार हैं उनका कहना यही रहता था कि उन्होंने सब जातियों के काम किए। जातियों में कोई अंतर नहीं किया काम करने के मामले में और अपने इलाके खास तौर पर आदमपुर में उन्होंने जो नो जिस तरह से नौकरियां लगाई या जो डेवलपमेंट के काम किए उसमें जाति पाति को देखा नहीं। हाँ, वोट के वक्त जरूर वो इस तरह की अपील करते थे या कोशिश करते थे कि वोट उनके पक्ष में पड़ जाए, लेकिन उसके बाद चुनाव खत्म होते ही वो मुद्दा खत्म हो जाता था। बीजेपी 2014 में इसको नए सिरे से लेके आई, बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ लेके आई और विधानसभा चुनाव में उनको बेनिफिट हुआ और उसके बाद इसको और धार देते रहे। उसके बाद 2016 में जाट आरक्षण का एक आंदोलन चला और उस आंदोलन में जो हिंसा भड़की, तो प्रकाश सिंह की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें सरकार की उसमें जो गफलत की गई थी सरकार की तरफ से वो सब उजागर किया गया था, जिसको माना नहीं सरकार ने और सरकार का ही कमीशन था वो। उसमें इस बात का और ज्यादा उन्होंने धार देने की कोशिश की कि जाट जो है और उससे अलग पूरा समाज को कर दिया जाए और 2019 में भी उनको इस बात का बेनिफिट हुआ। 10 साल से लोग इस दंश को झेल रहे हैं और लोग अब परेशान हो चले। अब समय ये आ गया कि लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि जाट और गैर जाट की राजनीति के बीच में उन्होंने पिछले 1 दशक में क्या खो दिया। कितना ज़्यादा डेवलपमेंट जो है उनका रुक गया, कितना ज़्यादा उनको रोज़गार मिल सकता था वो नहीं मिला। स्पोर्ट्स पर्सन से देख लीजिए, अग्निपथ से देख लीजिए, ढेर सारा अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट था। अब मुकेश जी, ये जो मुद्दा है वैसे तो ये पूरे हरियाणा में चला, लेकिन फिर भी एक बेल्ट है, मैं उसको आपको बताता हूँ, उसको चिन्हित करके कि अगर आप घरौंडा विधानसभा दिल्ली से जब आएँगे तो तीसरा जो टोल प्लाज़ा है, वहाँ से घरौंडा विधानसभा शुरू होती है और घरौंडा से लेके आप चले जाइए राइट साइड में यमुनानगर जगाधरी की तरफ, वहाँ से आप पंचकुला होते हुए और कैथल तक आइए, कलायत। ये जो पूरा एक बेल्ट बनता है, इस पेहवा ये जो पूरा एक बेल्ट बनता है, इसको आप स्क्वायर समझिए या ट्रायंगल मानिए, इस इलाके में जाट और गैर जाट का मुद्दा नहीं है और इसमें करीब 25 सीटों के आसपास इसमें विधानसभा की सीटें पड़ती हैं, जिसमें जाट और गैर जाट का मुद्दा नहीं है। लेकिन दिल्ली की जो मीडिया है, उसमें उसने हमेशा इस मुद्दे को इस इलाके में इग्नोर किया और पूरे प्रदेश को एक यूनिफॉर्मिटी के साथ देखने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मुद्दा बढ़ा। और दूसरी तरफ जो इलाका है, उसमें जरूर ये मुद्दा चला और खूब चला, लेकिन आज धीरे-धीरे ये मुद्दा खत्म होता जा रहा है। इस मुद्दे के लिए इस पॉलिटिक्स में गुंजाइश नहीं बची। बीजेपी के पास लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उनके पास गवर्नेंस मॉडल उनका फेल हो गया है। उनके लीडर्स जो थे वो फेल हो गए हैं। उनके पास कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिस पर लोग भरोसा कर पाएं। उनके पास ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं है। आज भी देखिए उनका जो मैनिफेस्टो आया और कांग्रेस का तो कल आया था। तो कल के मैनिफेस्टो में और आज के मैनिफेस्टो में आप अगर अंतर करेंगे तो दिन रात का अंतर है। कल का जो मैनिफेस्टो था जिसमें मुख्य चीजें थी, बीजेपी ने देखिए वृद्धावस्था पेंशन पे कुछ नहीं बोला और ये तो 1987 से लेके आज तक हर पॉलिटिकल पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है। 100 रुपए की पेंशन हरियाणा ने देना शुरू किया था और कांग्रेस पार्टी ने 6000 का वादा किया है और कितने ज्यादा सीनियर सिटीजन हैं जिनके जीवन में इसका बड़ा असर है। दिव्यांग पेंशन वो भी 6000 करने की घोषणा की है। उसके अलावा कास्ट सर्वे, ओपीएस, इन तमाम बातों पर बीजेपी का मैनिफेस्टो बिल्कुल खामोश है। उस पर कुछ नहीं उन्होंने बोला, बस वो सिलेंडर की बात कही और महिलाओं को जो 2100 रुपए देने की बात है और 25 लाख रुपए की हेल्थ स्कीम जो है कांग्रेस देने के लिए है और 10 लाख रुपए पे बीजेपी ने कहा है। अब बीजेपी देखिए ये भी अब अजीब बात है, 5 लाख रुपए की आयुष्मान स्कीम है जो हरियाणा जिसके अंतर्गत आता है और उसकी कितनी तारीफें
हर सरकार ने की थी। तो अगर वो इतनी बढ़िया स्कीम है तो आज 10 लाख रुपए देने की क्या जरूरत पड़ गई? तो इस तरह की जो अपनी ही पॉलिसीज बीजेपी की थी, वो पॉलिसीज बिल्कुल काम नहीं किया उन्होंने। और इसके अलावा प्रदेश सरकार ने जो पॉलिसीज लगाई थी, मुकेश जी, अब शहर में मैं पिछले 3-4 दिनों से जिन शहरों में घूम रहा हूं, पंचकुला, अंबाला, अंबाला कैंट, इन विधानसभाओं में, इनमें लोग प्रॉपर्टी आईडी नाम की एक स्कीम से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। फैमिली आईडी नाम की एक स्कीम है, लोग उसको परिवार परेशान पत्र बोल रहे हैं। एनओसी का सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं हो रहा। इतने सारे अर्बन इलाके में जो बीजेपी का गढ़ है, जहां पर हमेशा बीजेपी को सपोर्ट मिलता रहा, उन इलाकों में बीजेपी के खिलाफ इतना ज्यादा आक्रोश लोगों में है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का बिल्कुल चरमरा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। केवल जो जी, चौक हैं, चौराहे हैं, उन पर बार बार लाइटें लगा दी गई और वहां पर सड़कों का कोई डेवलपमेंट नहीं है। पानी निकलता नहीं, थोड़ा सा जी, पानी बरस जाए तो आप गुड़गांव के सीन देखते हैं सर, वही हालत हर बिल्कुल, स्टेट, हर जिले में। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।